प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपको लगता हो कि आपके जीवन में जो समस्या है, जो परेशानी है, वो बहुत बड़ी है। और हमें से बहुत से भाई बहन भी हैं जो इस प्रकार से सोचते हैं कि जो उनके जीवन में समस्या है, जो परेशानी है, जो बीमारी है, वो बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर है, उससे बाहर निकलना उनके लिए असंभव है, नामुमकिन है। इस प्रकार से वो सोचते हैं। परंतु आज परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है। और मैं आपसे कहूँगा, जिस प्रकार से हम लोग एक दूरबीन से देखते हैं तो हमें छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी नज़र आती है। यदि उसी दूरबीन को आप टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से देखना शुरू करेंगे तो वो जो चीज़ जो आपको बड़ी नज़र आ रही थी वो आपको बहुत छोटी सी नज़र आएगी। यानी कि यदि आप दूरबीन की दूसरी साइड से यदि आप बड़े हाथी को भी देखोगे तो वो हाथी भी आपको छोटा सा नज़र आएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी परिस्थिति को दूरबीन से देखना बंद करें, बल्कि यदि आप देखना ही चाहते हैं तो उसे दूरबीन की दूसरी साइड से देखें तो वो आपको बहुत छोटी नज़र आएगी। आपने अपना पूरा फोकस उस समस्या पर लगा रखा है, उस बीमारी पर लगा रखा है, इसलिए वो आपको बहुत बड़ी नजर आ रही है। परंतु यदि आप अपना फोकस उस परिस्थिति से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाना शुरू करेंगे तो वो समस्या आपको छोटी सी नजर आएगी, वो समस्या आपको बहुत छोटी नजर आएगी। इसलिए अपना ध्यान, अपना फोकस आप प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा कर रखें, क्योंकि जब तक आप प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहेंगे वो समस्याएं, वो परेशानियां, वो बीमारियां बहुत छोटी रहेंगी और आपको बहुत छोटी, बहुत तुच्छ नजर आएंगी और आप बहुत जल्द वहां से बाहर निकल आएंगे। परंतु यदि आप अपना फोकस उस समस्या पर रखेंगे, उस बीमारी पर रखेंगे, उस प्रॉब्लम पर रखेंगे तो वो बीमारियां, वो परेशानियां आपके जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। तो इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि अपना फोकस आप परमेश्वर की ओर रखें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 46 और उसका 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। यदि आप संकट में हैं, परेशानियों में, दुखों में, बीमारियों में हैं तो प्रभु के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें। वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको बल शक्ति से भरेगा और आपको अपनी शरण में रखेगा, आपको उन सब समस्याओं से छुटकारा देगा। तो इसलिए परमेश्वर की ओर अपने फोकस को लगा के रखें। नौमी की तरह न कहें जिसने रूत और अपनी बहुओं से कहा कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत अधिक है। हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत अधिक दुखों से होकर गुजर रहे हों, परंतु यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो आपको अपने फोकस को, अपने दिमाग को, अपने विचारों को प्रभु के वचनों की ओर लगाना है, न कि समस्याओं की ओर। अपने दुख को बड़ा न समझें, अपनी बीमारी को कुछ बड़ा न समझें, बल्कि प्रभु से उस बीमारी, उस दुख से भी कई अधिक बड़ा समझें। आप प्रभु की ओर अपने फोकस को लगा कर रखें, प्रभु की ओर अपने विचारों को लगा कर रखें, अपनी दृष्टि को लगा कर रखें, न कि अपनी समस्याओं की ओर। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको विपरीत समय में प्रभु की ओर ताकना है, क्योंकि वो आपका शरण स्थान है, वो आपका बल है, वो आपका सहायक है। आप संकट के समय में, दुख के समय में, परेशानी के समय में, बीमारी के समय में प्रभु की ओर ताकें, न कि अपनी समस्या की ओर। जितना आप समस्या पर फोकस करेंगे उतनी वो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, परंतु उसके विपरीत आपको परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर की ओर फोकस करना है। अपने विचारों को, अपने मन, प्राण, आत्मा को आपको प्रभु की ओर लगाना है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपको बल, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, समझ से भरेंगे और आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे और इन सब बातों से आपको छुटकारा देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गोरखपुर में रहता हूँ। 6 महीने पहले मेरा फिशर का ऑपरेशन हुआ था, जिसके लिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की तरफ भेजी। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर करी और मेरा इन्फेक्शन ठीक हो गया और आज 6 महीने और मैं अपनी बीमारी से ठीक हूँ। मेरी दूसरी गवाही है, मेरे पापा को
हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, उनका हाथ एकदम हिले जा रहा था और गर्दन भी ली जा रही थी। हम उनको डॉक्टर के पास ले गए थे तो डॉक्टरों ने भी मना किया था। तो हमने प्रेयर रिक्वेस्ट अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर पे भेजी और वो भी आज ठीक हैं, भले चंगे हैं। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए और मेरे पापा को चंगा किया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएं। ऐसी मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, वो ऐसे ही हम सब के लिए प्रार्थना करते रहें। और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे लिए अपना कीमती समय निकालते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है और आपके संकट के समय का सहायक प्रभु यीशु मसीह है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र सामर्थी दयालु हमारे शरण स्थान प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, आपको सम्मान और आदर देते हैं पिता। मेरे प्रभु, आपने ये सुंदर सा पल हमें दिया है परमेश्वर कि हम तेरी महिमा को कर सके पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन हमारे साथ में पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें आशीष दे मेरे प्रभु, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु आप उन्हें आशीष दे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि दिन भर में आपने इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को सुरक्षित रखा, हर एक खौफ खतरों से, हर एक दुर्घटना से आपने बचाया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि अपने लहू में आपने कवर किया, सुरक्षित रखा, प्रोटेक्ट किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, दिन भर में यदि कोई भी गुनाह गलती अपराध हुए हैं पिता यीशु मसीह, हर एक जन प्रभु उन गलतियों के लिए पछता रहा है प्रभु, पश्चाताप कर रहे प्रभु, रिपेंट कर रहे परमेश्वर। मेरे खुदावन आप प्रभु यीशु मसीह उन्हें पिता परमेश्वर प्रभु क्षमा करे प्रभु, जो कि वो पछतावा उन्हें हुआ है उन बातों के लिए प्रभु जो उनसे गलत काम हो चुके हैं पिता। मेरे पिता आप क्षमा करें। धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने इनके गुनाहों को माफ़ किया प्रभु। आप माफ़ करने वाले पिता हैं, आप क्षमा करने वाले पिता हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु के पवित्र और मीठे नाम में प्रभु जी वो बहुतायत से आशीष पाएं, तेरी होली प्रेजेंस को महसूस करें। पवित्र आत्मा इस शाम में परमेश्वर आप उनकी सहायता करें प्रभु। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को और मन के भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से दूर करते परमेश्वर प्रभु। जो भी समस्या प्रभु, जो भी परेशानियां, जो भी रुकावटें, बाधाएं इनके जीवनों में है पिता, वो उन बातों पे फोकस ना करे प्रभु। इस समय हर एक का फोकस परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता मेरे प्रभु, आज के वचन के लिए मैं धन्यवादी हूँ पिता परमेश्वर कि सच मेरे पिता आप अपने वचन के द्वारा हमें मजबूत करते पिता, ढाढ़स बंधाते परमेश्वर पिता। और आज परमेश्वर पिता मानो कि प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में प्रभु समस्या बड़ी है प्रभु, बहुत ज़्यादा बड़ी वो समस्या उन्हें नजर आ रही है परमेश्वर पिता। हालात विपरीत है परमेश्वर, कुछ भी प्रभु इन्हें समझ नहीं आ रहा है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे अब्बा कि आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर उन सारी सिचुएशन से वो बाहर आ सके, उस संकट से वो बाहर आ सके परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आप शरण स्थान और बल है प्रभु। इस समय प्रभु जब वो बलहीन महसूस कर रहे हैं प्रभु, सामर्थहीन महसूस कर रहे हैं प्रभु, आप इस परिस्थिति में उनका बल बने प्रभु। वो इस बात को प्रभु बार बार बोल नहीं पाए कि तू शरण स्थान है प्रभु हम सबका, और तू हम सबका बल है परमेश्वर, और अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हाँ प्रभु, इस भाई, इस बहन, इनके परिवार, इनके बच्चों के लिए प्रभु आप सहायक है, आप इनके शरण स्थान है, आप इनके बल है परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मानो कि प्रभु इन्हें इनकी परिस्थितियां, वो बीमारी, वो रुकावटें, वो प्रॉब्लम्स प्रभु जी, वो समस्याएं प्रभु मानो कि बहुत ज्यादा बड़ी नजर आ रही है, परंतु पिता हम दाऊद के जीवन से देखते परमेश्वर पिता, उसने गोलियत जो बहुत बड़ा दानव था प्रभु, परंतु पिता उसने उस दानव को प्रभु नजरअंदाज किया और उसने तुझे उससे बढ़कर देखा प्रभु। आज प्रभु ऐसा ही नजरिया प्रभु जी, ऐसी ही दृष्टि परमेश्वर प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को दें प्रभु, कि वो परिस्थितियों को बड़ा ना देखें, वरन परमेश्वर पिता वो तुझे बड़ा देखे प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु इनकी फैमिलीज में प्रभु लड़ाई झगड़े कलेश अशांति है, मन मिटाव है प्रभु, बहुत दूरियां है प्रभु, नाना प्रकार की गलत समस्याएं हैं और गलत बातें इनके परिवार में उठ खड़ी हुई हैं प्रभु, जो कि बहुत ज्यादा दुखदाई है प्रभु। बहुत संकट भरे समय इन्हें नजर आ रहा है प्रभु कि कैसे फैमिली से ये सारी बातें दूर होंगी, परंतु पिता तूने कहा है
कि तू बल और शरण स्थान है। प्रभु इनके फैमिली के लिए प्रभु आप शरण स्थान और बल हैं, आप इनके सहायक बने प्रभु और इस सिचुएशन से बाहर निकालें। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, विशेष कर प्रभु जितने भाई बहन कर्जे में है प्रभु, इनकी दृष्टि तेरे ओर है, वो उस कर्जे को बढ़ाना देखे, उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम को बढ़ाना देखे, उस हर एक उस परिस्थिति को बढ़ाना देखे प्रभु, वरन तुझे बढ़ा देखें और इस बात को वो प्रभु समझ पाए पिता कि आप उपाय करने वाले परमेश्वर है। खुदा आप इन भाई बहनों के लिए उपाय करें, इन्हें कर्ज मुक्त करें, लोन मुक्त करें प्रभु, और प्रभु हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इन्हें छुटकारा दे। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज प्रभु इनके फैमिली में कोई गलत रास्ते में चल रहा है, यदि इनके हस्बैंड या फिर इनकी वाइफ परमेश्वर, इनके बच्चे प्रभु, इनके परिजन प्रभु, इनके फैमिली का कोई भी मेंबर परमेश्वर जो गलत रास्ते में चल रहा है, जिसका जीवन अंधकार में है प्रभु और इसके लिए ये चिंतित है परमेश्वर पिता, इन्हें लगता है कि शायद इसका जीवन कभी नहीं बदलने पाएगा, परंतु पिता आपका वचन कहता है कि आपके लिए सब कुछ संभव है, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। लॉर्ड फादर, उन भाई बहनों के लिए, उनके लाइफ को चेंज होने के लिए, उनके लाइफ में बड़े बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं पिता आपके सामर्थी नाम से कि आप उनके लिए पूरा करें, आप उन्हें बदले, आप उन्हें ज्योति में लेकर आइए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग एडिक्शन में है प्रभु, नाना प्रकार का एडिक्शन जो उनके जीवन में है परमेश्वर, मेरे खुदावन बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान प्रभु, जिस भी प्रकार के एडिक्शन से प्रभु वो लिप्त है, यीशु मसीह आज़ाद करे प्रभु उन सारे एडिक्शन से, क्योंकि प्रभु आप इनका शरण स्थान और बल है। आप उन्हें बल और ताकत दे प्रभु कि उन बातों से वो बाहर निकल सके। प्रभु जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु मसीह वो तेरी शरण में आए हैं, तो उन्हें बल दे प्रभु कि उन बातों से वो छुटकारा पाएं। इसी समय दुष्ट आत्माएं इनके फैमिली को छोड़कर, इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक वो श्राप जो इनके परिवारों में है यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर प्रकार के दुष्ट के कार्य इनके जीवन से दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु ये आपके बेटा और बेटी है प्रभु, इन्हें आपने चुना है। और प्रभु हम जब स्वर्ग के वारिस है प्रभु, जब हम पिता तेरी संतान है परमेश्वर, तो हर प्रकार की गलत बातें प्रभु हमारे जीवनों से दूर है पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि संकट में अति सहज से आप इनके मिलने वाले सहायक है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, आपने एक एक भाई बहनों की सुधि ली, उनके संकटों को आपने दूर किया, उनकी परिस्थितियां जो बहुत ज़्यादा बड़ी नजर आ रही है उसे आपने प्रभु दूर किया है। इस समय जो बीमारियों से ये ग्रसित है परमेश्वर पिता, मानो कि इन्हें लगता है कि कभी ठीक नहीं होंगे, परंतु पिता इन बातों को हम नकारते हैं, उन बीमारियों को हम नकारते हैं, उन बीमारियों को हम दूर होने की आज्ञा देते हैं, उन बीमारियों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उन बीमारियों को इनके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु तेरी चंगाई इसी समय बहने लगे, तेरी चंगाई इनके जीवनों में प्रभु घुल जाए प्रभु, और प्रभु यीशु नासरी के नाम से स्वस्थ भले चंगे होकर प्रभु ये तेरी महिमा कर सके। प्रभु ये जीवन जो तूने प्रभु इन्हें बीमारियों से छुटकारा दिया है प्रभु, ये तेरे लिए इस्तेमाल हो प्रभु। ये भाई बहन, इनके बच्चे जो बीमारियों से आजाद हुए हैं प्रभु, ये तेरे लिए इस्तेमाल हो, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपने छुटकारा दिया है हर बच्चे को, हर नौजवान को, हर बुजुर्ग को, उनकी हर प्रकार के रोग, बीमारी, दुर्बलताओं से। थैंक यू लॉर्ड, तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये भाई बहन चंगे हुए हैं प्रभु। आज रात में प्रभु इन्हें अच्छी नींद दीजिए प्रभु पिता। काम का बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस है, वर्कलोड है, इनके ऊपर जो बर्डन्स हैं परमेश्वर, उन्हें आप दूर करें, अपने ऊपर ले लीजिए प्रभु। इन्हें शांति, आराम, विश्राम दे प्रभु, और अच्छी नींद दे प्रभु। जो रात भर सो नहीं पाते हैं, पिल्स खाते परमेश्वर पिता, नींद आने के लिए प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि वो दवाइयाँ बंद हो जाएं और ये निश्चिंत होकर प्रभु जी प्रभु अच्छे से सोने पाए। वो सुख और आनंद भरी नींद आप अपने लोगों को दें प्रभु। इनके डर को, बुरे सपने को, गलत थॉट्स को दूर करे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आज की शाम में प्रभु तूने हम सब भाई बहनों की सुधि लेकर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, हमें संगति में बनाए रखा। और प्रभु धन्यवाद, तेरे लोग तेरे कार्य को कर रहे हैं। धन्यवाद, तेरे लोग प्रभु यीशु मसीह वचनों को शेयर कर रहे हैं, प्रार्थनाओं को शेयर कर रहे हैं प्रभु, तेरे कामों को कर रहे हैं प्रभु, तेरे राज्य के लिए कार्य करें प्रभु। उन्हें आशीष दें, जिन्होंने बोया है उन्हें भी फलवंत करें पिता, उन्हें किसी भी प्रकार की घटी कमी ना होने पाए। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता कि आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ आमीन में दिया है। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।